आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से अपने वचनों को शेयर करने के लिए आप लोगों के बीच में मुझे ये अवसर दिया है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा आदर प्रभु यीशु मसीह को मिले। और आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 35 वचन से लेकर 43 वचन तक। इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम लोग इसे पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 35 वचन से लेकर 43 वचन तक। यदि आपके पास में प्रभु का वचन बाइबल है तो आप इसे ज़रूर निकालें और ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये प्रभु का वचन आप लोगों के लिए आशीष का कारण होने जा रहा है। इस वचन में मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। ये प्रभु का पवित्र वचन है। हम लोग इस वचन में क्या पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के साथ में यरीहो के निकट पहुंचता है, और जिस रास्ते से होकर ये लोग गुजर रहे होते हैं उसी रास्ते के किनारे एक अंधा भिखारी भीख मांग रहा होता है। और वो इस दौरान एक बड़ी भीड़ को अपने आगे से गुजरते हुए उसकी आहट को सुनता है, और उस भीड़ से ये भिखारी, ये व्यक्ति पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। और उस भीड़ में से कोई इसे जवाब देता है कि यीशु नासरी जा रहा है। और जैसे ही इस व्यक्ति ने इस बात को सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, इसने उस मौके को गंवाना नहीं चाहा, अपने हाथों से इसने खोना नहीं चाहा और उस मौके से ये चूकना नहीं चाहा। इसलिए उसी समय ये व्यक्ति जो एक अंधा था, जो एक भिखारी था, इसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दिया कि हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जैसे ये व्यक्ति पुकारने लगा प्रभु यीशु मसीह को, तो जो भीड़ प्रभु यीशु को फॉलो कर रही थी, जो इस व्यक्ति के आगे से होकर जा रही थी, उस भीड़ के लोगों ने इसे डांटना शुरू कर दिया, इसे चुप कराना शुरू कर दिया। लेकिन इसने उन बातों को नहीं सुनकर, उनके बातों को ना मानकर इसने और पुकारना शुरू कर दिया, और गहराई से इसने पुकारना शुरू कर दिया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्योंकि ये व्यक्ति उस समय को चूकना नहीं चाहता था, ये चाहता था उस समय का भरपूर फ़ायदा उठाना। और मेरे प्रियो, उसका रिजल्ट क्या होता है? जैसे ही ये और भी ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है, प्रभु यीशु मसीह रुक जाते हैं और रुक के उन आसपास खड़े लोगों में से कहते हैं कि उसे मेरे पास लाओ। और जैसे ही ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाया जाता है, तो यीशु मसीह इस व्यक्ति से पूछते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालांकि प्रभु को सब कुछ मालूम था कि ये व्यक्ति अंधा है और इसे आँखों की आवश्यकता है, लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और इस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हे प्रभु, कि यह मैं देखना चाहता हूँ। इस व्यक्ति की इच्छा थी, डिजायर थी कि ये देखे, ये देखने लग जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, देखने लग। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहता है देखने लग, ये व्यक्ति
देखना शुरू कर देता है, इसको सब कुछ स्पष्ट रीति से दिखाई देने लगता है। और जो लोग आसपास खड़े थे, जो लोग भीड़ों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के आसपास थे, उन्होंने इस बात को देखकर, इस चमत्कार को देखकर परमेश्वर की महिमा की। आप जानते हैं, जब ये व्यक्ति अच्छा हो गया, जब ये व्यक्ति देखने लगा, इस व्यक्ति की आंखें खुल गई, ये व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे हो लिया। क्योंकि ये व्यक्ति जानता था कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये बड़ा चमत्कार किया है और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। आज हम इस छोटे से पैराग्राफ से क्या सीखते हैं? इस अंधे भिखारी के जीवन से हम क्या सीखते हैं? हमने एक कहानी पढ़ी एक अंधे भिखारी के बारे में, कि एक अंधा भिखारी ऐसा ऐसे 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 करके, एक व्यक्ति था और उस ऐसे करके चंगा हो गया। लेकिन हम इस कहानी से क्या सीखते हैं मेरे प्रियो? हो सकता है आप लोगों के जीवन में भी कोई ना कोई समस्या होगी, कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसे परेशानी होगी, परिस्थितियां होंगी जिसमें आप प्रभु को पुकार रहे होंगे। लेकिन क्या आपने इस व्यक्ति के ऊपर गौर किया कि इसने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पुकारा? इसने लोगों के उन बातों को नहीं सुना जो लोग इसे रोक रहे थे कि मत चिल्ला, चुप हो जा, शांत हो जा, मत चिल्ला। इसने उनकी बातों पर गौर नहीं किया। लेकिन जितना इसे दबाया गया, जितना इसे रोका गया, उतना ही इसने और भी ज़्यादा वेदनाओं में आकर यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जानता था कि आज के बाद अगर ये मौका मेरे हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं आएगा। हो सकता है मेरे प्रियो, आप भी कोई ना कोई ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसी बीमारियों से होकर गुजर रहे होंगे, दुष्ट आत्माओं के द्वारा आप सताए जा रहे होंगे, बीमारियों में होंगे, या फिर संतान ना होने के कारण आप लोगों के बहुत सारे तानों को सुन रहे होंगे। हो सकता है आप कर्ज में होंगे, हो सकता है आपको जॉब नहीं मिल रही होगी, और हो सकता है आप लोग अनमैरिड होंगे, आपको अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा होगा। बहुत सारे आपके पास में प्रार्थना निवेदन होंगे। लेकिन आज हमें इस व्यक्ति के जीवन से सीखने की आवश्यकता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा है। इसने पूरे दिल की गहराई से प्रभु को पुकारा, इसलिए प्रभु इसकी आवाज़ को सुनकर, इसकी पुकार को सुनकर अपने कदमों को रोक दिया और इस व्यक्ति को अपने पास में बुलाया। आप लोगों के साथ में भी ऐसे अद्भुत काम हो सकते हैं मेरे प्रियो। यदि आप भी इस व्यक्ति के समान अपने दिल की गहराई से पुकारना शुरू कर देंगे, किसी और पर डिपेंड होकर नहीं, आप स्वयं से, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि आप स्वयं उससे बात करें, आप स्वयं उससे कहें कि हे प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन की इस परेशानी को दूर कर दीजिए, मुझे जॉब दे दीजिए, मुझे अच्छा जीवन साथी दे दीजिए, मुझे संतान की आशीष दे दीजिए, मुझे इस कर्ज से आज़ाद कर दीजिए, मुझे इस दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे दीजिए, मुझे इस बीमारी से निजात दे दीजिए। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के पास प्रार्थना निवेदन होंगे। आप प्रभु यीशु मसीह को उन हालातों में, उन परिस्थितियों में पुकारिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने अंधेपन की अवस्था में प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और इसने अपने आँखों की रोशनी को पाया। आप अपने उस बुरे हालातों में, बुरी परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, अपनी वेदनाओं के साथ, अपने उस दुखों के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हो सकता है आप उन परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा टूट चुके होंगे, पिस चुके होंगे, और लोग आपको दबा रहे होंगे, आपको डांट रहे होंगे, आपके ऊपर बहुत सारे सताव से आ रहे होंगे, और लोग आपको बोल रहे होंगे कि तू इतना प्रभु में है तो भी तेरे जीवन में ये सारी समस्याएं क्यों है। हो सकता है आपके साथ में ऐसी परिस्थितियां घट रही होंगी जैसे इस अंधे व्यक्ति के साथ में हो रहा था। इसे लोग डांट रहे थे कि मत पुकार यीशु को। आप लोगों के साथ में भी ऐसी समस्याएं हो रही होंगी, लेकिन आपको चुप नहीं होना है। उस ही अवस्था में, उस ही परेशानी, उसी परिस्थिति में होकर आपको पूरे दिल जान से प्रभु को पुकारना है।
वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। आप भजन संहिता में ऐसे बहुत से भजन को पढ़ेंगे जिसमें बहुत से प्रभु के दासों ने, बहुत से भजनकारों ने वेदनाओं के साथ परमेश्वर को पुकारा। आसाफ कहता है मैं चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दूंगा, यहोवा की दुहाई दूंगा। आपको और मुझको भी इस तरह से चिल्लाने की, पुकारने की आवश्यकता है। जब हम अपने उन परेशानियों से होकर गुजर रहे होते हैं, हमें ज़रूरत है कि हम भी इस व्यक्ति के समान पुकारें और अपने उन समस्याओं से निजात पाएं, अपने उन बीमारियों से निजात पाएं, उन तमाम दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएं और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। इस व्यक्ति ने पुकार कर परमेश्वर की आशीष को पा लिया मेरे प्रियो, और बहुतों के लिए इसका जीवन आशीष का कारण बन गया। इसके चंगाई के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिली। लोगों ने, जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के आसपास खड़ी थी, जिन्होंने इस चमत्कार को देखा, लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई की, परमेश्वर की स्तुति की। आप लोगों के जीवन के उस बुरे हालातों से निकलने के कारण उन गवाहियों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो सकती है, यदि आप उन्हीं वेदनाओं में परमेश्वर को पुकार के अपने आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज प्रभु का आपके लिए खुला इनविटेशन है। प्रभु आपको पुकारता है कि उन्हें मेरे पास लाओ। प्रभु आपको अपने पास में बुला रहा है। आपको ज़रूरत है उसके पास आने के लिए, अपने कदमों को बढ़ाने के लिए। इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाने के लिए लोगों को आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और ये व्यक्ति आया। इसने अपने डिजायर को रखा कि हे प्रभु, यह कि मैं देखना चाहता हूँ। आप भी अपने जीवन के प्रार्थना निवेदन, अपने डिजायर प्रभु के सामने रख सकते हैं, अपनी इच्छा प्रभु के सामने रख सकते हैं अपने उन वेदनाओं में, और आपको प्रभु ज़रूर उन सारे परेशानियों से आज़ाद करेगा। मैं आशा करती हूँ कि इस मोटिवेशनल मैसेज के द्वारा आप सभी को आशीष मिली होगी और आप अपने जीवन में एक आशा को प्राप्त किए होंगे। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस सुंदर से पैराग्राफ के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमें बताया कि हम किस प्रकार से आपको पुकारे। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय सुन रहे प्रत्येक भाई बहनों को, जो इस वीडियोस को देख रहे हैं परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों के जीवन में मैं आपकी दया को मांगती हूँ। जैसे प्रभु यीशु इस अंधे व्यक्ति ने पुकारा है, प्रभु यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। हो सकता है मेरे ये भाई बहन भी अपने उन तमाम परेशानियों में होकर आपको पुकार रहे होंगे। प्रभु जैसे ही आपको अपने दिल की वेदनाओं, अपने दिल की गहराई से उन दुखों में पड़कर पुकारते हैं, प्रभु आप इन्हें रिहाई दे। हो सकता है प्रभु इनमें से बहुत से भाई बहन बीमार होंगे, हो सकता है ये दुष्ट आत्माओं से जकड़े होंगे, हो सकता है प्रभु इनके पास जॉब नहीं होगी, हो सकता है इनके पास संतान नहीं होगी, हो सकता है इनको प्रभु जीवन साथी ना मिल रहा हो। प्रभु हो सकता है ये कर्ज में हो। प्रभु बहुत सारी परेशानियों से होकर ये लोग हो सकता है गुजर रहे होंगे। पिता आज मेरी प्रार्थना है आपसे, आप यीशु के नाम से इनकी पुकार को सुनकर, इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर आप इन्हें हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे प्रभु, और इनके जीवन से इन सारी परेशानियों को, सारे दुखों को यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए पिता। प्रभु यीशु आप इनके जीवन में दया करें। प्रभु आज के मैसेज के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों के जीवन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद दे प्रभु, और इनको प्रभु बताएं कि ये आपको पुकारें। प्रभु यीशु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में काम किया है पिता। इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ पिता, ऐसा करने के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर
पर आप अपने कॉलिंग के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप मैसेज या कॉलिंग करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।